ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है कि करीम आका ने हम सबको दीन की निस्बत पर यहाँ पर ला करके बिठा रखा। ठंडी का मौसम है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन ये भी आप हज़रात जानते हैं कि शब बरात है, वो रात है जिसके अंदर गुनाहों की बख्शिश होती है। अल्लाह फरमाता है कि तेरे गुनाह जमीन के ज़र्रात के बराबर हों, तेरे गुनाह पानी के कतरों के बराबर हों, अल्लाह की रहमत उससे बहुत बड़ी होती है। इंसान को सच्ची और पक्की तौबा कर, अल्लाह तबारक व तआला तेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश का जरिया हमें दिया है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आँख अता फरमाई। कभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझे देखने का आला दिया, तू जहाँ दूर तक उससे देख लेता है, ये मेरा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाँव दिए, कभी अल्लाह ने ये एहसान नहीं जताया। इंसान तू जिस पर खड़ा होता है, इंसान तू जिससे चल कर जाता है, मैंने तुझे ये पाँव अता किए हैं, मेरा एहसान। जिस जबान से हम बोल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की अता करता जबान, कभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने जबान दी है, मेरा एहसान। तमाम आज़ा आप एक बाल को तोड़िए, पूरी दुनिया के डॉक्टरों से कहिए कि ऐसा बाल बना दीजिए, कसम खुदा की सब कहेंगे ये पावला हो गया है, शायद पागल हो गया है। अरे जो अल्लाह का बनाया हुआ हो इंसान कैसे बना सकता है उसे? पूरी दुनिया भी मिल के अल्लाह जैसा एक बाल नहीं बना सकती। कभी अल्लाह ने किसी चीज का एहसान नहीं जताया। हाँ, एक चीज का एहसान जताया अल्लाह ने, जिसको कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। क्या एहसान है अल्लाह का, वो जिसको जता रहा है अल्लाह। ए इंसान, तुझे मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया। ए इंसान, तुझे मैंने अपना नबी दे दिया, तू जिसकी उम्मत में आ गया, मैंने तुझे मोहम्मद दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरा एहसान है, अल्लाह ने एहसान दिया, ये मेरा एहसान है। अच्छा, एक बात भी सोचा करें मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम आज यहाँ बैठे हैं इस वजह से बैठे हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। यही तो है ना भाई, शबे बारात में हम अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, अपने बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह बख्श देगा। ये तो चाहते ना हम, अल्लाह माफ फरमा दे। लेकिन कभी अपने दिल को भी देखा हमने, जो हमारे मातहत हैं, क्या हमने भी उन्हें माफ किया? कभी हमसे अगर कोई गलती हो गई, क्या हमने भी उन्हें माफ किया? ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत रखने वाला नबी। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुछ और थे और हमारे अखलाक कुछ और थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। एक सहाबी दौड़ते हुए आए, हाँफ रहे हैं, कांप रहे हैं, आकर के क्या कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा 3 दिन से लापता है, मेरा छोटा बच्चा 3 दिन हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल, मैंने उसको दी भर के नहीं देखा, 3 दिन से मैंने उसकी जियारत को नहीं किया। अल्लाह के रसूल, मैंने 3 दिन से अपने बच्चे को नहीं देखा। बच्चे को अगर छींक आ जाए ना तो माँ बाप की चीख निकलती है। बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है औलाद को। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। क्या हक अदा करेंगे हम? एक सहाबी आए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माँ बाप को, मैंने अपनी अम्मी जान को कांधे पर बिठाकर हज करा दिया, क्या मैंने अपनी अम्मी का हक अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं सहाबा, नहीं नहीं मेरे प्यारे सहाबी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो तूने वो हक भी अदा नहीं किया जब तू माँ के पेट के अंदर था, और जब तू करवट बदलता था जो उसे तकलीफ होती थी, अभी तो उसका भी हक अदा नहीं। साहबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, 3 दिन से मेरा बच्चा लापता है और मेरी आंखें उसको देखने को तरस रही हैं। अल्लाह के रसूल, अपनी बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसकी अम्मी की बात भी सुन लो। 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। वो कहती है, मेरा बच्चा मुझे ला के दो, जब मैं खाना खाऊंगी। अल्लाह के रसूल, आप दुआ फरमा दीजिए, आप दुआ करेंगे, मेरा यकीन है मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप हज़रात सुन रहे हैं ना? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
तुमने अपने बच्चे को 3 दिन से नहीं देखा? नहीं आका, मैंने अपने बच्चे को 3 दिन से नहीं देखा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे सामने आ जाए। आका, खाने को हाथ लगाता हूँ, खाना मुंह में जाने को तैयार नहीं है। पानी पीना चाहता हूँ, पानी मुंह में जाने को तैयार नहीं है। और मेरी तो यह हालत है। अल्लाह के रसूल, उसके माँ की हालत तो और भी ज्यादा गुजर चुकी है, और भी गई गुजरी होगी। वो तो बस रोती है, कहती है मेरा बच्चा मुझे लाके दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया। अभी आका ने अपने दोनों हाथों को उठाया ही था, एक सहाबी दौड़े हुए आए, कहने लगे आपका बच्चा खोया हुआ है? कि जी हाँ, मेरा बच्चा खोया हुआ है। मैं आपके बच्चे को जानता हूँ, मैंने आपके बच्चे को बारहा देखा है, मैं आपके बच्चे की शक्ल को पहचानता हूँ। मैंने आपके बच्चे को फला महल्ले के अंदर बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। 3 दिन के बाद बाप को जब पता चल जाए तो मुअज़्ज़ज़ सामईन क्या हालत होगी उसकी। अब उसने नहीं देखा, बाप ने, उन सहाबी ने नहीं देखा, दौड़ना शुरू कर दिया। जहां उन्होंने बताया था वहां को दौड़ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के कुर्बान जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, हे मेरे सहाबी जरा ठहर जा, वापस आ जा। वो सहाबी आए, आकर के सामने खड़े हो गए। मेरे आका ने क्या फरमाया, सुनने के काबिल है ये बात। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, तूने 3 दिन से अपने बच्चे को नहीं देखा। जब तू अपने बच्चे को देखेगा, तेरे अंदर की जो मोहब्बत है वो जाग जाएगी। तेरे अंदर की जो मोहब्बत है ना, वो जाग जाएगी, उससे बर्दाश्त ना हो सकेगा। तू अपने बच्चे को देखेगा, बारहा उसको चूमना चाहेगा, कभी उसके चेहरे को चूमेगा, कभी उसके माथे को बोसा देगा, कभी उसके रुखसार पर बोसा देगा। ये मेरे सहाबी, मेरी एक बात मान लेना, उन बच्चों के अंदर जब तू जाए जहां वो खेल रहा है, यूं कह के आवाज ना देना, मेरे बेटे आ जाए, घर आ जा, उसे बेटा ना कहना। अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तू बेटा कहेगा, हो सकता है उस मजमे के अंदर जिस मजमे में तेरा बच्चा खेल रहा है, उन बच्चों के अंदर हो सकता है किसी का बाप का इंतकाल हो चुका हो और वो यतीम हो। जब तू बेटा कह के आवाज देगा, उस बच्चे को अपना बाप याद आ जाएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हुजूर की मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। और आज हम कहां लगे हुए हैं? एक बच्चे ने अपनी अम्मा के फटे हुए कपड़ों को देखा, कहने लगा, अम्मा तेरी हालत देखे नहीं जाती। अम्मा, जो तू कपड़े पहन पहन के पुराने कर दिया करती थी, आज वो फट चुके हैं। कभी हम मालदार हुआ करते थे, हमारा बाप था आलिशान, हमारी बिल्डिंग थी, हमारा बाप जिंदा था, अच्छे से अच्छा खिलाता था, अच्छे से अच्छा पहनाता था। आज ये हालत हो चुकी है अम्मा कि बाप के सगे भाई ने सब कुछ छीन लिया। बड़ा जाबिर, बड़ा जुल्म करने वाला, कहने लगा, अम्मा तेरी हालत देखी नहीं जाती, आज चचा के पास जाऊंगा, उससे तेरी दास्तान को बयान करूंगा, हो सकता है उसको तरस आ जाए और वो कपड़ा आता कर दे। बेटा देख के जाना, अम्मा ने समझाया, बेटा वो बड़ा जालिम है, सोच समझ के जाना। कहने लगा, अम्मा जब उसे दुखड़ा सुनाऊंगा ना, जब जाके तेरी हालत को बयान करूंगा, उसे जो है ना तरस आ जाएगा और वो कपड़ा भी देगा और हो सकता है वो मेरे हाथ में कुछ पैसे भी दे दे। बच्चा भागता हुआ अपने चचा के पास पहुंचा और चचा के पास जाने के बाद उसने अपने टुकड़े को बयान किया, ए मेरे प्यारे चचा, अम्मी का ये हालत हो चुकी है, अम्मी की ये हालत बन चुकी है कि अम्मी के जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे आज वो फट चुके हैं, उसका जिस्म नजर आने लगा है। ए मेरे प्यारे चचा, मैं आपसे कपड़े की गुजारिश करने आया, ए मेरे प्यारे चचा, आपसे मैं कपड़ा मांगने आया, ए मेरे प्यारे चचा, आप मुझे इतना कपड़ा मरम्मत कर दीजिए, आप मुझे अपना इतना कपड़ा दे दीजिए। मेरी अम्मा कम से कम अपने
जिस्म को ढांप ले। चचा बड़ा जालिम था, कहने लगा चल, जब तुझे मैंने एक बार बता दिया दोबारा मेरे यहाँ पे मत आना, मेरे दरवाजे पे तुझे दिखना नहीं चाहिए, तेरी सूरत यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, चला जा यहाँ से, कभी जिंदगी के अंदर मेरी चौखट पे दहलीज पे कदम ना रख देना। बच्चा तो बच्चा होता है, बहुत जिद की उसने। चचा ने एक ना सुनी, बहुत गमज़दा वापस हो रहा है। वापस होते होते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक सहाबी से सुन रहा है। एक सहाबी मिले, कहने लगे बेटा बड़ा मायूस नजर आता है। कहने लगा हाँ, मांगने गया था चचा से कुछ, लेकिन चचा ने तो गाली दे के भगा दिया। उन सहाबी ने कहा बेटा मैं एक ऐसा दर बताऊं, मैं ऐसा एक दरवाजा तुझे बताऊं, मैं ऐसा शख्स तुझे बताऊं, जब तू उसके पास जाएगा खाली हाथ वापस नहीं आ सकता। कौन है वो? कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बच्चा मानता नहीं है, उसकी अम्मा इस्लाम लाने वाली नहीं है, अभी इस्लाम में दाखिल नहीं है। कहने लगा चचा आप ये बात सच कह रहे हो, अगर मैं जाऊंगा लेकिन पहले अपनी अम्मी से मशवरा करके। अम्मी के पास आया, कहने लगा प्यारी अम्मा चचा ने तो भगा दिया, लेकिन एक शख्स मिला और उसने कहा एक ऐसा दरवाजा बताऊं जहां से वापस नहीं आ सकता तू खाली हाथ। कहने लगा बताओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसने बताया है और यूं कहा है हरम शरीफ चले जाना, हरम में दाखिल हो जाना, जाने के बाद कहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जब तुझे उनका चेहरा नजर आने लगे अपनी दास्तान को बयान कर देना, मुझे पूरा यकीन है तेरे अम्मी के लिए कपड़ा जरूर मिलेगा। अम्मी ने कहा बेटा हम उसको नहीं मानते हैं, अरे वो तो जादूगर है, जिसका नाम तूने लिया है वो तो जादूगर है, वो तो जादू कर देता है। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जो उसकी बात को सुनता है वो उसी का होकर के रह जाता है। कहने लगी अम्मा बेटा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कहने लगा बेटा अम्मा जाऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन इजाजत आपकी लेके जाऊंगा। ए मेरी प्यारी अम्मा इजाजत दे दे। और अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अच्छे की बुरे की मुझे तमीज है। मेरी प्यारी अम्मा तो इजाजत दे दे, मैं जाऊंगा लेकिन उनकी बात को नहीं सुनूंगा। अम्मी ने इजाजत दी, जा बेटा, लेकिन देख एक बात सुन ले, जो वहां जाता है ना उन्हीं का होके रह जाता है, उनकी बातों में मत आ जाना। कहने लगा अम्मा तू बेफिक्र रह, अब मैं अभी गया अभी आया, गया है हरम शरीफ, देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे हैं। मालूम किया जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सहाबा ने बताया वो जो नूरानी चेहरा नजर आ रहा है, वो जो चमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, वो जो चौदहवीं का चांद सा चेहरा नजर आ रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनना मुसलमानों, करीब आया, कहने लगा क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद कहा जाए तो आप हज़रात कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे हुजूर की जी हाँ मैं हूँ। वो बच्चा सामने खड़ा हुआ है, कहने लगा एक बात मेरी पहले सुनो, आपकी बात में सुनी जाएगी। कहने लगा देखो जी कुछ भी मुझे दावत मत देना, इस्लाम की कबूल नहीं करूंगा। क्या कह रहा है बच्चा? मुझे दावत ना देना, इस्लाम कबूल करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, कभी तुम मुझे दावत दो, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, खड़े हो गए आका, और आका ने इरशाद फरमाया बेटा तू किस वजह से आया है, तेरी गरज क्या है, तेरी जरूरत क्या है, तेरी हाजत क्या है, तू ये तो बता। कहने लगा प्यारे आका चचा से कहने गया था लेकिन चचा ने ना माना, मेरी अम्मा का जिस्म फटे हुए कपड़ों से बाहर नजर आने लगा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जो बात सुनी ना, अपनी चादर मुबारक उठा दी,
हुजूर ने अपनी चादर उतारी और उतार करके उस बच्चे को दे दी और कुछ ना कहा उससे। उतारी चादर और उतार करके उस बच्चे को दे दी। तोड़ता चला जा रहा है, अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा तो वैसे ही दरवाजे पे खड़ी मुंतजिर थी, पता नहीं बेटा अब कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। कहने लगा माँ मैं आ गया। बेटा कुछ उसने कहा, कुछ ना कहा। मैंने तो उससे पहले ही कह दिया था कि तुम कुछ भी ना कहना, मैं सुनने के लिए नहीं आया। फिर क्या हुआ? अम्मा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, न किसी चीज की मुझे दावत दी। मैं गया, मैंने अपने हाजत को बयान किया, उन्होंने अपनी रहमत वाली चादर उतारी मुझे दे दी। कहने लगी अम्मा तो फिर ऐसे ही आ गया? कि हाँ बस ऐसे ही चला आया। कहने लगी अम्मा ले चल, चादर भी ओढ़ के चलती हूँ और तू भी चल और मैं भी चलूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। अगर कोई शख्स गांव में भी रहने वाला है तो मुअज़्ज़ज़ सामीन अपने घर से उठे बड़ी मोहब्बत होती है। आप हजरात, बहुत सारे हजरात बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर काम करने वाले होंगे, लेकिन एक वक्त आता होगा, तन्हाई होती होगी, अपना गांव याद आ जाता होगा। तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता, दिन भर की मशाक़त से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, अल्लाह 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 ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। कुरान भी मिला, नबी भी मिला। नबी ऐसा नबी जो नबियों का नबी, और किताब ऐसी किताब जो किताबों की सरदार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, अपना शहर छोड़ रहे हैं और मदीना मुनव्वरा जाने की तैयारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ तशरीफ लाए और उस वक्त में मुअज़्ज़ज़ सामीन उस्मान इब्ने तलहा एक सहाबी हैं। क्या नाम है उनका? बताएं। उस्मान इब्ने तलहा। क्या नाम है? जोर से कहें जरा। माशाअल्लाह सुन रहे हैं। उस वक्त में जो चाबी रहती थी हरम शरीफ की, बैतुल्लाह की जो चाबी रहती थी, वो उस्मान इब्ने तलहा के पास रहती थी। मेरे आका आए और कहने लगे उस्मान दरवाजे को खोल दो, 2 रकअत नमाज पढ़ूं, अंदर जाकर फिर चला जाऊं, हो सकता है वापस आना हो या ना हो। 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता। उस्मान ने कहा अल्लाह के रसूल, आपके लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। मक्का का कोई बच्चा, मक्का के रईस का कोई बच्चा आकर के मुझसे कहे दरवाजा खोल दे, मैं दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन आपके लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं। उस्मान इब्ने तलहा अब अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसा घर हो जहां एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिलता हो।
ऐसा घर हो, अल्लाह सबको दिखाए। कहाँ मिलता है 1 लाख नमाजों का सवाब एक नमाज पढ़ने में? अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुल्लाह, हरम शरीफ, मस्जिद हराम जिसके अंदर बना हुआ है बीच में काबतुल्लाह। ये मस्जिद आप देख रहे हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसका जो रुख है ना वो भी बैतुल्लाह की तरफ है। तमाम मसाजिदों का रुख बैतुल्लाह की तरफ है। और जब वो सामने आता होगा बैतुल्लाह, इंसान की क्या कैफियत बनती होगी? जब मस्जिद में जाने के बाद कैफियत बदलती है, तो जहां को मस्जिदों का रुख है, जब इंसान वहां खड़ा हो जाता है तो उसकी कैफियत और दूसरी हो जाती है। आदमी रोता है मुअज़्ज़ज़ सामीन वहां जाने के बाद, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है, दीवाना कद हो जाता है, उसे भूल जाता है सब कुछ, क्या छोड़ के आया क्या लेके आया। अल्लाह का घर सामने आ गया, बस उसे देखने लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान मैं मोहम्मद 2 रकात पढ़ना चाहता हूँ, तुम दरवाजे को खोल दो। उस्मान ने कहा, मक्का के रईस का बच्चा आ जाए, अगर वो मुझसे चाबी मांगे चाबी दे दो, दरवाजे को खोल दो, लेकिन आपके लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। मेरे आका ने हर चंद कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। आका मायूस हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, और वो बात ये है, एक वक्त आएगा तुम जहाँ खड़े हो मैं मोहम्मद वहाँ खड़ा होगा, और मैं जहाँ खड़ा हूँ तुम वहाँ पर खड़े होंगे। मुझे लगे नहीं जाने कब आएगा वो वक्त, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। जाइए, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, काबतुल्लाह नजर आ रहा है, वो काले गिलाफ वाला, जिसको देखना भी सवाब, जिसको छूना भी सवाब, और जब तक पलक ना लगे देखता रहे, जो दुआएं करे वो सारी की सारी कबूल हो जाए। आका जा रहे हैं, बार बार मुड़ के देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, काबतुल्लाह, ए बैतुल्लाह, ए मक्का, मैं तुझे छोड़ के हरगिज़ न जाता, अगर मेरी कौम मुझे चैन से रहने देती, तुझे छोड़ के कभी नहीं। चले गए आका। वक्त बीतता रहा। एक वक्त वो आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह बनकर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ला रहे हैं। आपने मक्का को फतह कर लिया है। आप फतह मक्का बनकर, बादशाह बनकर आप मक्का के अंदर आ रहे हैं। उस्मान को पता चला हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, चाबी तो वहीं छोड़ी और वहां से भाग गए। अब तो आकर के सबसे पहले मुझे कत्ल किया जाएगा। मैंने चाबी को नहीं दिया था जब हुजूर जा रहे थे, मैंने दरवाजे को नहीं खोला था जब वो जा रहे थे। अब आकर के मुझे बुलाएंगे, अपनी तलवार को निकालेंगे और मेरी गर्दन को धड़ से जुदा कर देंगे। यहाँ से भाग लिया जाए, छोड़ी चाबी कहीं पर भाग ली। आका तशरीफ लाए, आपने चाबी को लिया, दरवाजे को खोला, अंदर गए और अंदर जाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लाए, आपने दरवाजे को लगाया, यानी उसका लॉक लगाया, ताला लगाया। तमाम सहाबा का मजमा मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक भी खड़े हुए हैं, उस्मान गनी भी खड़े हुए हैं, उमर फारूक भी खड़े हुए हैं, अली मुर्तजा भी खड़े हुए हैं, हजरत उबैद भी खड़े हुए हैं। तमाम के तमाम सहाबा मौजूद हैं और हर सहाबी की ये तमन्ना है कि ये चाबी आज मेरे हाथ में आ जाए। बैतुल्लाह की चाबी हो मुअज़्ज़ज़ सामीन, कितनी बड़ी बात होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, तमाम सहाबा देख रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान इब्न तलहा कहां है? कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इरशाद फरमाया, उस्मान इब्न तलहा किधर है? कि जी वो तो पता नहीं कहां चले गए हैं। आगे आ जाइए, ये खला हो गया बीच में, थोड़ा तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे बाहर।
वो बाहर हजरात खड़े हुए हैं पीछे, वो बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। आप आगे तशरीफ ले आ जाएं गुलफाम भाई, आगे आ जाए, आ जाएं भाई, जो खड़े हैं बैठ जाएं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे आका तशरीफ लाए और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान इब्न तलहा किधर हैं? जी वो तो जा चुके हैं, जाओ उनके ढूंढ करके लेके आओ। जाओ मेरे सहाबा, उनको ढूंढ करके वापस लेके आओ। चंद सहाबी इधर गए, चंद सहाबी इधर गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत उस्मान को पकड़ के ला रहे हैं। नजरें झुकी हुई हैं। जब नादिम होता है ना इंसान, नजरें झुक जाती हैं। खड़े हैं सामने, मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, उस्मान आज तुझ पे मोहम्मद जुल्म करने नहीं आया। ए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उस्मान उस बात को याद कर जो मैंने कही थी, वो बात तुझे याद है ना? कहने लगे जी हाँ याद है हुजूर, मुझे याद है। क्या याद है? कि हुजूर आपने कहा था कि जहां तुम खड़े हो मैं खड़ा होगा, और जहां मैं खड़ा हूं तुम खड़े होंगे। हुजूर हाँ बात पूरी हो चुकी है। हुजूर मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। नजरें झुकी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चाबी है और उस्मान के दिल के अंदर ये बात है, अब तलवार को सूता जाएगा और मेरी गर्दन को धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पर तमाम के तमाम मुसलमान कुर्बान हो जाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी हाथ में ली, उस्मान का हाथ पकड़ा और चाबी थमा दी और यूं कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान तेरे ही खानदान में ये चाबी चलती चली आ रही है और कयामत तक तेरे ही खानदान में ये चाबी चलती चली जाएगी। उस्मान तेरे ही खानदान में ये चाबी चलती चली आ रही है और कयामत तक तेरा ही खानदान होगा और काबतुल्लाह की चाबी तेरे ही खानदान के पास रहेगी। और आज तक मुअत्तसमीन उस्मान इब्न तलहा के खानदान के पास है वो चाबी, आज तक। अल्लाह कयामत तक चाबी तेरे ही खानदान में से। और आज भी उन्हीं के खानदान में है, कयामत तक भी उन्हीं के खानदान में रहेगी। मेरे आका ने चाबी अता फरमा दी। जब चाबी दे दी ना तो उस्मान इब्न तलहा क्या कह रहे हैं, आका आपने बैतुल्लाह की चाबी तो हाथ में थमा दी है आका, अब मुझे जन्नत की चाबी भी बता दीजिए, अब मुझे जन्नत की चाबी भी पकड़ा दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया फौरन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं और ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अरे वो आका अल्लाह ने ऐसा नबी दिया है लोगों, जो रातों को रात भर जाग कर इस उम्मत के लिए दुआएं करने वाला नबी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू हुरैरा ने देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के मेघ लगाए हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बज रही हैं। हजरत अबू हुरैरा करीब पहुंचे, जाने के बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गम आ गया, क्या तकलीफ आपको हो गई, क्या परेशानी आपको लाहिक हो गई? आका आप इतना हिचकिए बांध कर क्यों रोए चले जा रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा तूने सवाल कर दिया है तो जवाब सुन ले। मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि मैंने इस बात को सोच लिया है, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से आखिर वक्त में ईमान को छीन लेगा और जिंदगी भर तक बंदे मुसलमान रहेंगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिनकी गुनाहों की नहुसत इतनी होगी, जिनके गुनाह इतने हो चुके होंगे कि आखिरी वक्त में उनका ईमान सल्ब कर लिया जाएगा।
मैं मोहम्मद कैसे उसको गवारा कर सकता हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में मेरा उम्मती, आखिरी वक्त में मेरा उम्मती का ईमान खत्म हो जाए, मैं उसको कैसे गवारा कर सकता हूँ। इसलिए रो रहा हूं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके आने से मुअद्दस सामईन जहान में बहारें आ गई, जिसके आने से माँ को मकाम मिला, जिसके आने से बाप को मकाम मिला। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका का चेहरा देखो तो नूरानी, मेरे आका की बात सुनो तो सुहानी, मेरे आका की नजर देखो तो मुअद्दस सामईन नूरानी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपना दुआवे दिल लगाते वहां से तमाम का तमाम जहर खत्म हो जाएगा। मेरे आका अगर हांडी के अंदर अपने लुआब को डाल दे, पूरा मजमा खाना खा के चला जाए, लेकिन खाना खत्म होने वाला ना हो, ऐसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया। जंगे खंदक का मौका है, 1500 सहाबा हैं। कितने हैं भाई? 1500 सहाबा हैं। जंगे खंदक के मौके पर मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ खंदकें खोदी जा रही हैं। 1500 सहाबा काम कर रहे हैं। एक सहाबी है हजरत जाबिर, क्या नाम है? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु आए और आकर के देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चट्टानों को तुड़वा रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हजरत जाबिर ने पहचान लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुमलाया हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फक हुआ है। आका कई दिन के फाके से महसूस हो रहे हैं। अपने घर को दौड़ गए। जाने के बाद अपनी बीवी से कहा कुछ इंतजाम है घर के अंदर? कहने लगी बीवी हाँ इंतजाम है। कितना इंतजाम है? एक बकरी का बच्चा है, 14 सहाबा को ले आओ, 15वें हुजूर हो जाए, 15 को हमारा खाना पूरा हो जाए। कितनों को लेके आओ? कितनों की दावत करा रही है बीवी? 15 की दावत करा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हजरत जाबिर और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर चलिए आका, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। 14 सहाबा को ले चलिए और 15वें आप हो जाए आका। मेरे घर दावत है, लेकिन कितने की है? 15 की है। मेरे घर दावत तो है, लेकिन 15 आदमियों को खाना खिलाओ। कितने सहाबा काम कर रहे हैं भाई? और कितने की दावत हो रही है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे से चट्टान पर चढ़े और मेरे आका ने आवाज लगाई, ए मेरे सहाबा, तमाम के तमाम जितने भी काम करने वाले हैं सब काम को रोक दो, जाबिर के घर दावत है। 1500 सहाबा की दावत हुजूर ने कर दी। अब जाबिर की क्या हालत बनने वाली थी मुअद्दस सामईन आप हज़रात जानते हैं। किसी का खाना अगर कम हो जाए ना, कितनी बेइज्जती होती है उसकी। और हमारा तो हाल ये है मुअद्दस सामईन, हम तो बैठते भी उस तरफ है जहां पोटियों का ज्यादा इस्तेमाल है। अपने घर खाएंगे ना आधा किलो गोश्त 2 टाइम, और दूसरे की दावत सुनेंगे ना तो मुअद्दस सामईन डोंगे पे डोंगा तोड़ दिया, पता ही ना समझा। अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह इसका भी हिसाब किताब लेगा। और बड़ी हंसी उड़ाते हैं हम लोग मुअद्दस सामईन, अगर किसी का खाना कम हो जाए, किसी का खाना कम हो जाए ना, बड़ी है। देखो मियां फलां नियत ठीक नहीं थी उसकी, दावत तो की थी बेचारे ने 10 की, चले गए 50, तो उसकी बरकत कहां से उड़ गई? और आजकल तो मुअद्दस सामईन मुझे याद आ रही है बात, आपको सुनाता चलना जरूरी है बहुत। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो वहां काली दाल की खिचड़ी बना करती थी। कोई रुक जाता था, कोई चला जाता था,
मेहमान उठ गए और चले गए। आज तो मुअज़्ज़ज़ सामईन चावल भी इतना लंबा लंबा, नौजवान बूढ़ों से कह रहे हैं मियां बिरयानी कब खिला रहे हैं। नौजवान बूढ़ों से कहते हैं, नौजवान हजरात मैं बड़े मियां बिरयानी कब खिला रहे हो। बिल्कुल नाजायज मुअज़्ज़ज़ सामईन। और अब तो 10 बज रहे हैं ना, 10 सुबह के 10 बज रहे हैं। इंतकाल हुआ कब्र पे ही खड़े हो गए लाल कब्र के पास। अजी दावत है सबकी, जितने भी मेहमान आए हुए हैं सब खाना खा के जाएंगे। अरे 10 बजे अपने घर में भी कोई नहीं खाता, तुम यहाँ पे क्यों खिला रहे हैं। वो तो घर वालों का हक था, जिनको गम हो चुका था, जिनको गम लग चुका था, उनका हक था कि पड़ोसी बनाता और उनके घर में पहुंचा देता। उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए उस टाइम खुशी का मंजर नहीं था। कौन जलाए उनके घर के अंदर चूल्हा। पड़ोसियों का ये हक है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए पड़ोस के अंदर, पड़ोसी बनाए उसको खिलाए। आज तो मुअज़्ज़ज़ सामईन लंबे चावलों की बिरयानी चल रही, सब खा रहे हैं। पता ये चलता है 4-4 पतीले उतर गए और हाथों हाथ खत्म हो गए। औरतों तक गए भी नहीं, मर्द ही खा गए सब। बिल्कुल नाजायज खाना नहीं चाहिए। जब हक नहीं है मत खाओ उसे। हाँ, अगर कहीं बाहर गए हुए हैं और वक्त हो चुका है खाने का और आप वहां से वापस आकर घर का टाइम नहीं है कि आप खा सकें, तो आप खा सकते हैं कि आपकी रिश्तेदारी में इंतकाल हुआ था, किसी ने ला करके दे दिया, खा लीजिए। लेकिन वो तो पड़ोसी भी लगे पड़े, सब खा रहे हैं, जितने भी आसपास के वो भी खा रहे हैं। कहाँ तो पड़ोसियों को बना के पहुंचाना चाहिए था और कहाँ पड़ोसी बैठ करके खा रहा है। अल्लाह माफ फरमाए। इस चीज से बचेंगे ना इंशाअल्लाह, बचेंगे भाई इंशाअल्लाह, बचें इस चीज से। बिल्कुल नाजायज बचना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे से टीले पर खड़े हुए, मेरे आका ने ऐलान किया, मेरे सहाबा तमाम काम को बंद कर दो, चलो जाबिर के यहाँ दावत है। और जाबिर को जो मुड़ के देखा ना मेरे आका ने, तो भागना शुरू कर दिया जाबिर ने। आका मैं तो 15 आदमी की दावत करने आया, आपने तो 1500 को कह दिया, भाग रहे हैं। जाबिर को बुला लिया मेरे आका ने। सुन तो सही जाबिर, एक काम करना, जब तक मैं घर में ना आ जाऊं ना, जब तक हांडी को चूल्हे से ना उतारना, रोटियों को बनाना शुरू ना करना। कहने लगे जाबिर, आका मेरे पास तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, मैं उसको ज़िबा करके आया, 14 आदमी की दावत करने आया। आका हमने तो 1500 के मजमे को पीछे लगा दिया। मेरे आका चले जा रहे हैं। जाबिर के घर पूरा का पूरा मजमा पहुंच चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लिया, रोटी में डाल दिया, उस आटे में डाल दिया। मेरे आका ने फिर अपना लुआबे दहन लिया, थोड़ा सा लुआबे दहन हांडी के अंदर डाल दिया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीवी से कहो कि वो खाने को उतारना शुरू करे और हांडी को नीचे नहीं उतारे, वो पकाना शुरू करे। ज़माना मुअज़्ज़ज़ सामईन इस बात की गवाही दे रहा है, तारीख इस बात की गवाही दे रही है। 1500 सहाबा ने खाना खा लिया, लेकिन खाना खत्म नहीं। जहां कहीं गोश्त खाया जाता है दस्तरखान पे, जब खाना खा चुकते हैं तो क्या पड़ा रहता है, हड्डी पड़ी होती है ना। मेरे आका ने जाबिर से इरशाद फरमाया, जाबिर ये क्या पड़ा हुआ है, जाबिर ये क्या पड़ा हुआ है। कहने लगे हुजूर मैंने जो बकरी का बच्चा ज़िबा किया था उसके अंदर की हड्डियां हैं, पड़ी हुई हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाबिर इनको एक जगह इकट्ठा कर लो। आका के हुक्म से जाबिर ने एक जगह चट्टा लगा दिया, एक जगह ढेर लगा दिया। मेरे आका ने हाथ फेरा और यूं इरशाद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से बकरी का बच्चा बन जाए। जो जाबिर का था वो फौरन कहीं से मांस आया, कहीं से हड्डी जुड़ी और फुदकता हुआ वो बच्चा हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर का वो बच्चा उठाया, वो बकरी का बच्चा उठाया और मेरे आका ने हांडी को उठाया। मेरे आका ने जो आटा था वो हाथ में दिया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये जाबिर तेरा आटा भी ये रहा, तेरा बकरी का बच्चा भी ये रहा, तेरा सालन भी ये रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने
खजाने से हम सबको खिला दिया। ऐसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमें दिया। तो जब अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है तो मुअज़्ज़ज़ सामईन कदर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, कदर करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज की रात मुअज़्ज़ज़ सामईन ऐसी रात है कि जो बंदा दिल की गहराइयों के साथ, तड़पे हुए दिल के साथ अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। बहुत सारी बातें आप हज़रत इमाम साहब से सुन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मुअज़्ज़ज़ सामईन जिनकी बख्शिश इस रात के अंदर भी नहीं होती है। ये बहुत अहम बात बताने चला हूं, उनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती है। कौन है वो शख्स? नंबर 1 पर मुअज़्ज़ज़ सामईन शिर्क करने वाला। नंबर 1 पर शिर्क करने वाला। अल्लाह ने सब कुछ दिया, खुदा किसी और को कहे। अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, देने वाला किसी और को कहे। शिर्क जिसकी जिंदगी के अंदर होगा अल्लाह उसको बख्शेगा नहीं। नंबर 2 पर फरमाया शराब का पीने वाला। जो शराबी इंसान होगा अल्लाह इस रात में भी उसकी बख्शिश नहीं करेगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर हुक्म जारी फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, अपनी शराब जितनी भी है सब फेंक दी जाए। जितनी भी शराब है सबको अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। सहाबी के घर के अंदर बहुत सारी शराब जमा थी, तमाम के तमाम शराब खाने उलेट दिए गए और मुअज़्ज़ज़ सामईन पानी सा बह रहा था। ऐसा बह रही थी शराब जैसे मूसलाधार पानी पड़ने के बाद, मूसलाधार बारिश पड़ने के बाद जैसे नलियों में, नालियों में, कूचों में पानी बहता है, शराब बह रही है। नंबर 2 पर शराब पीने वाला। नंबर 3 पर मुअज़्ज़ज़ सामईन अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। नंबर 3 पर अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अल्लाह उसको भी इस रात में नहीं बख्शेगा। एक वाक़या मुझे याद आता है, हारून बल्खी का। इस वाक़ये को सुनाने के बाद इंशाअल्लाह दुआ करा ली जाएगी। शख्स हारून बल्खी छोटेपन में अब्बा का इंतकाल हो गया। मालदार वालिद था, बहुत सारा पैसा छोड़ के गया। औलाद के हाथ जब उसकी दौलत आई ना, बगैर कुछ किए हुए उसने जुए में, शराब में, बुरी लतों में उसको लुटाना शुरू कर दिया। शराब पी के घर के अंदर आता, अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता। शराब पी के घर के अंदर आता, अपने घर के अंदर मार धाड़ करता। एक मरतबा रमजान का महीना और घर के अंदर इफ्तारी के वक्त आया, शराब में धुत था। अम्मी तंदूर के अंदर रोटियां बना रही थी। उनकी जो वालिदा थी वो रोटियां सेक रही थी तंदूर के अंदर। आने के बाद कहा, अम्मा मुझे खाना दे। अम्मा ने कहा, बेटे शर्म कर, आखिरी वक्त चल रहा है अफ्तार का, अफ्तारी होने वाली है और मैं रोटियां बना रही हूँ, मैं रोजे से हूँ, अभी थोड़ी देर में खाना खा लेना, अभी थोड़ी देर में खाना मिल जाएगा तो खा लेना। कहने लगा, अम्मा मुझे अभी चाहिए। अम्मा ने जब मना किया, अम्मा के जो एक ने चपाट मारा, एक चाटा मारा, तो मुअज़्ज़ज़ सामईन अम्मा तंदूर के अंदर जाकर के गिर गई। लोग आए, लोगों ने निकाला उसे और उस लड़के को एक कमरे के अंदर बंद किया, क्योंकि वो शराब के नशे में था। और जाने के बाद अम्मा को निकालने के बाद डॉक्टरों के यहाँ पे ले गए, लेकिन अम्मा ना बची। अम्मा बची नहीं। हाफिज तमीजुल हसन साहब, हाजी नफीस साहब ऊपर तशरीफ लाए, ऊपर आ जाए। अम्मा का इंतकाल हो गया मुअज़्ज़ज़ सामईन। जब सुबह को उसे कमरे के अंदर होश आया, जब उसने कमरे को खोला, बाहर आया तो देखा, अपनी बीवी को देखा और उसकी बीवी कपड़ों के गठरे तैयार कर रही है, बांध रही है। कहने लगा, क्या हुआ? बीवी ने कहा, जो अपने बाप का नहीं हो सका, जो अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा कैसे हो जाएगा? क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी, अपने घर जा रही हूँ।
कहने लगा क्या हुआ कि तुमने जो माँ के जो चाटा मारा था, माँ तंदूर के अंदर गिर गई थी, उसका रात में ही इंतकाल हो चुका है। कहने लगा फिर मेरी माँ कहाँ है कि उसको तो दफना भी दिया गया है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बीवी ने कहा बताया इस वजह से नहीं, अम्मा जब होश में थी ना, इंतकाल से पहले उसके अल्फाज ये थे कि मेरा अगर इंतकाल हो जाए, मेरे उस शराबी बेटे को जनाजे में हाथ मत लगाने देना, बताना मत उसे, इसलिए उसको रात दफना दिया गया, इसीलिए रात में उसको दफना दिया गया। अपने हाथ को मुअद्दस सामईन, जो हाथ उसने अपनी माँ के लगाया था, जो हाथ अपनी माँ के मारा था, जिससे उसका इंतकाल हुआ था, उस हाथ को उसने काट दिया। और सुनो मुअद्दस सामईन, जब भी वो हज के लिए जाता, जब भी वो हज के लिए जाता, कोई अल्लाह वाला आके उसे कहा करता तेरा हज कबूल नहीं हुआ। एक मरतबा उसने हज किया और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने भी हज किया। उन्होंने ख्वाब में देखा बहुत सारा मजमा है, उन्होंने ख्वाब में मालूम किया इतने बड़े मजमे का हज कबूल हो गया। बताया कहने वाले ने, बताने वाले ने बताया हाँ पूरे के पूरे मजमे का हज कबूल हो चुका है, लेकिन एक हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बलख के खेमों को देखने के लिए जा रहे हैं, कभी इस खेमे को देखते हैं, कभी इस खेमे को देखते हैं, तमाम खेमों में चले गए, नाम बता रहे हैं कि अब्दुल्ला, क्या बता रहे हैं नाम? हारून बल्खी। यहाँ पे कोई बलख का रहने वाला हारून है? कहने लगे कि हाँ है तो, लेकिन उसका जो खेमा है वो बहुत दूर लगा हुआ है, वो किसी से बातचीत नहीं करता है। हारून बल्खी लंबे लंबे कदम रखकर उस खेमे के अंदर दाखिल हुए। आपने देखा एक शख्स खड़ा हुआ, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की याद कर रहा है, लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ है। आपने उसे पहचान लिया, ख्वाब में जो शख्स दिखाया गया था वो यही है, वो यही हारून बल्खी है, लेकिन ये कोई इबादत नहीं, इतना मुनहमिक है कि इसको यही नहीं पता कि आने वाला कब आया, जाने वाला कब चला गया। हारून बल्खी ने सोचा शायद मेरा जो ख्वाब है वो ऐसे ही दिख गया होगा, हो सकता है सच्चा ना हो, झूठा हो। हारून बल्खी जब जाने लगे ना, उन्होंने सलाम फेरा और कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। लगे यार मेरा नाम भी जानता है, तो बेटे जरा खामोश हो जाओ, कौन बोल रहे हैं बच्चे? करीब आए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हारून बल्खी के करीब आने के बाद आपने मालूम किया क्या मेरा नाम भी जानते हो? कि हाँ मैं नाम भी जानता हूँ। कैसे तुम्हें पता चला? कहने लगा मैंने सुना था अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह वाला आपके हज के लिए आ रहा है, और जब भी कोई अल्लाह वाला हज के लिए आता है मेरे पास जरूर आता है और मुझसे कहता है ख्वाब में मुझे नजर आया है तेरा हज कबूल। कहने लगा हाँ मेरा हज कबूल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पूरी दास्तान उसने बताई कि मैंने अपनी माँ के हाथ मारा था और मेरी माँ गिर गई थी तंदूर के अंदर और वो इंतकाल कर गई थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब उसकी पूरी बात सुनी, फौरन एक चपाट उसके मारा, एक चाटा मारा और आप चले गए वहां से। तू अपनी माँ का बाकी है, तुझे अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा, तू अपनी माँ के कातिल है, तूने अपनी माँ का कत्ल किया है, अल्लाह तुझे बख्शेगा नहीं। आ गए घर पर, उस खेमे में आए, ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नजर आ रहा है। मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में और मेरे आका ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला वो तो पहले ही गमज़दा था, वो तो पहले ही गमगीन था, तू उसे और चाटा मार के चला आया। कहने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह के रसूल वो तो अपने माँ का कातिल था, अल्लाह उसे कैसे बख्श देगा?
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जिस माँ की वजह से उसका ये हाल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसी माँ की बदौलत उसकी बख्शिश फरमाएगा। कैसे होगी बख्शिश? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब उसको अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा किया जाएगा, उसकी माँ उसके खिलाफ मुकदमे को पेश करेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाएगा और फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ले जाओ इस हारून को, और ले जाने के बाद इसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। फरिश्ते हारून को पकड़ लेंगे और जहन्नम की तरफ जब चलना शुरू करेंगे, जहन्नम करीब आती जा रही होगी और हारून बल्कि अपनी माँ की तरफ देख रहा होगा, माँ जहन्नम की आग बहुत बढ़ी हुआ चुकी है, जहन्नम की तपिश बहुत ज्यादा लग रही है, माँ माफ कर दे। माँ कहेगी नहीं नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तूने मेरे दिल को दुखाया है। जब वो बहुत करीब पहुंच जाएगा, आखिरी वक्त में पहुंच जाएगा और जहन्नम का गड्ढा बिल्कुल सामने होगा, फरिश्ते उसको फेंकने वाले होंगे, वो फिर अपनी प्यासी निगाहों से आंसू बहते हुए अपनी माँ की तरफ देखेगा, माँ जहन्नम करीब आ चुकी है, अब फरिश्ते मुझे फेंकने वाले हैं, माँ तू मुझे माफ कर दे। माँ का दिल तड़प जाएगा और माँ कहेगी, अल्लाह मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया, तू भी माफ कर। ए माँ तूने माफ कर दिया कि हाँ मैंने माफ कर दिया? माँ कह रही है, ए अल्लाह तबारक व तआला मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे। तो तीसरा शख्स है वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान। और चौथा शख्स है मुअज़्ज़ज़ सामीन, छोटी छोटी बात पर रिश्तों को तोड़ देने वाला, पता रहमी कर देने वाला। देखो शब बारात है, इसमें फैसले होते हैं। अगर किसी से हमारा छूट छटाव है, अगर किसी से हमारी दिल बुराई है, अगर किसी से हम बोलते नहीं हैं, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन जिंदगी फानी है। अगर इंशाअल्लाह उसको पहले हम सलाम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में हो सकता है हम जन्नत अता। और पांचवा शख्स है मुअज़्ज़ज़ सामीन, पांचवें शख्स के बारे में फरमाया कि पांचवा वो शख्स है जो जिनाकारी करने वाला है, और छठा वो शख्स है जो चुगलखोरी करने वाला है, इधर की बात इधर और उधर की बात इधर लगाने वाला है, आपस में लड़ाने वाला है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को कल क़यामत के मैदान में दो ज़बानों वाली ऐसी ज़बान अता करेगा, ऐसी ज़बान देगा जो जहन्नम की आग से दहक रही। कदर करेंगे कसम, आज की रात की कदर करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन टोली बना करके इधर से इधर घूमना, उधर से उधर घूमना, इससे अल्लाह की इबादत में लगे या फिर सो जाए, सुबह का रोजा रखें इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा सवाब इस इबादत का अता फरमाएगा जो आप इस रात में करेंगे। फरमाया कबीले बनु